सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हुए हैं। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज दिगंबर परंपरा में एक वो महान आचार्य हुए जिन्होंने एक ग्रंथ में चारों अनुयोग लिख दिए। एक ग्रंथ में चारों अनुयोग लिख दिए और एक ही ग्रंथ में चारों पर्यायें लिख दी और एक ही ग्रंथ में तीनों कालों का सार लिख दिया। उन्होंने लिखा, मनोज भैया, सोमदेव सूरी महाराज ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा कि एक बालक का जन्म जब होता है ना तो वो कैसे होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि वह बालक जब बड़ा होता तो कैसे होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जब वह बालक बड़ा होकर राज्य पद स्वीकार करता तो कैसा होना चाहिए, और राज पद स्वीकार करने के बाद जब वह राजा की गद्दी पर बैठकर राजशाही शासन चलाता है ना तो वह कैसा होना चाहिए, और शासन चलाने के बाद वह संसार के सारे सुखों को भोगता है, उस सुख भोगते समय प्रजा के प्रति क्या ध्यान होना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने अंत में एक बहुत अच्छी बात लिख दी। बिल्कुल ग्रंथ खत्म होते होते लास्ट के एक दो श्लोक पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा मार्मिक शब्द लिखा। पूरे ग्रंथ में उन्होंने उस शब्द का उपयोग नहीं किया। अरविंद भैया, नॉर्मली भी पूछा जाए ना तो हम सबको एक बहुत अच्छी चीज मालूम है कि हमें बताया गया बचपन से कि उद्धार करने वाला गुरु, संस्कार देने वाले माँ बाप और सुख दुख में साथ देने वाला मित्र, इनको कभी क्या नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? मतलब विनोद भैया, आपके पास भी इतने सारे मित्र होंगे जिन्होंने आपके कई सुख दुख में साथ दिया होगा, या कई बार ऐसा होता कि हमारे सुख दुख में जिन्होंने साथ नहीं दिया लेकिन दुख के समय उनने और दुख नहीं दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुख के समय और दुख नहीं दिया। और हम हमारे साथ क्या है कि हम हमेशा एक चीज याद रखते हैं कि दुख के वक्त में जो साथ दे और ऊपर से दुख ना दे, वही सच्चा मित्र। पारस भी, हमारे दिमाग में क्या है कि दुख के दिनों में जो हमारा साथ दे और उसके बाद जब हमें आगे दुख ना दे, वो हमारा सच्चा मित्र। लेकिन आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज ने सोचो, एक शावक को, एक गृहस्थ को राजा तक भेज दिया। राजा के बाद पूरा सम्राट, महासम्राट पद दिलाने की प्रक्रिया बताई, लेकिन अंत में उन्होंने जब मित्र की बात आई तो उन्होंने कहा कि जीवन भर तुम जिसको मित्र मानते रहे ना, वह मित्र क्या था। हमारे जीवन में दुख का मतलब क्या है? राजेश भाई, हमें बोला जाता कि जो दुख में साथ दे, तो दुख का मतलब क्या है? व्यापार में लॉस होना सुख है कि दुख है? दुख है। और व्यापार में नरेंद्र भैया अति से ज्यादा प्रॉफिट होना सुख है कि दुख है? अरे ऐसे बैठ जाते, मजा ही खत्म हो जाता। कसम से, एक पिक्चर देखने जाते हो 150 बार सीटी मार देते हो, प्रवचन में बैठ जाते हो, ऐसे बैठते हो जैसे कोई शोक सभा में बैठ गए हो। प्रदीप भाई, सुख दुख, व्यापार में लॉस होना सुख है कि दुख है? दुख है ना। और उस समय कोई व्यक्ति ऐसे तुम्हें आइडिया दे जाए जिसके कारण तुम्हें व्यापार में लॉस हुआ और उसके आइडिया से तुम्हें व्यापार में फिर से सक्सेस मिल जाए, फिर से प्रॉफिट मिल जाए, तुम्हें सुख लगता कि नहीं? लगता है कि नहीं? एक समय के लिए आप जा रहे हो, जाते जाते आपकी गाड़ी पंचर हो जाए और स्टेपनी ना हो, और उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आकर तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठा कर घर छोड़ दे, सुख लगता कि नहीं? लगता कि नहीं? तुम्हारे पास से पैसा गिर जाए, सुख दुख होता है। पैसा आ जाए, सुख होता है। एक घटना याद आई मनोज भाई, तुम सबको भी मालूम, गुरुदेव जब प्रवचन करते ना तो तुमने देखा हो कभी कभी बीच प्रवचन में गुरुदेव जब बिल्कुल फुल फॉर्म में आ जाते ना,
जब बिल्कुल एकदम स्टेडियम पे बिल्कुल खड़ा हो प्लेयर और बिल्कुल एकदम फुल फॉर्म पे हो, सामने बॉलर कोई भी हो लेकिन उसको सिक्स ही दिखता, जब गुरुदेव बिल्कुल एकदम फुल फॉर्म पे आते ना, तो तुमने देखा कई बार ऐसा लगता है ना कि क्या कह के चले गए। यही हुआ इंदौर में, एक बार हुआ, विनोद भैया के रिश्तेदार है, नाम नहीं बताऊंगा, इनके बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं गंगवाल जी। तो वो बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा, उनका ही नाम लेके गुरुदेव ने बोल दिया, एकदम सटाक बोल के चले गए गुरुदेव। गुरुदेव जब बोलते तो नहीं या बिल्कुल फुल फॉर्म में बोलते। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव जब तुमसे बोलते हैं तो तुम्हें बुरा लगता क्या? मनोज भैया, उनकी जो शब्द थे ना वो बड़े मार्मिक थे। हमने पूछा कि गुरुदेव जब तुम्हें समझाते हैं, उनका उद्देश्य गलत बोलने का नहीं होता, उनका उद्देश्य समझाने का। और स्वाभाविक था कि जब कोई व्यक्ति हमारे सुख की चीजों में समझाता ना तो हमें बुरा ही लगता है। कोई व्यक्ति हमारे सुख की चीजों में जब अरविंद भैया समझाता ना तो हमें बुरा ही लगता है नियम से। तो जब गुरुदेव हमें समझाते हैं कि जो चीजें तुम कर रहे हो ना वो चीजें गलत हैं, तो हमें उस समय सुन तो लेते लेकिन लगता तो बुरा है। तो हमने उनसे भी पूछा कि आपको जब गुरुदेव बोलते हैं सुमित तो बुरा लगता कि नहीं? तो वो पता क्या बोले, गुरुदेव हम लोग शादीशुदा हैं। समझ गए? हम लोग शादीशुदा हैं, हम लोगों को क्या बुरा लगेगा? तो आपको यहां बात चल रही सुख की और दुख की। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि गुरुदेव हम लोग शादीशुदा हैं, हमें क्या बुरा लगेगा? अरे जितना गुरुदेव सुना तो सुना, हम रोज सुनते ही हैं, अब हमें क्या बुरा लगेगा? उस व्यक्ति के पास अगर आप देखो कि हमें लगता है कि संसार में सुख जो है वो हमें जो इंद्रिय सुख मिल रहा है, हमें अच्छा खाने मिल रहा है, अच्छा पहनने मिल रहा है, अच्छा बोलने मिल रहा है, अच्छा घूमने मिल रहा है, अच्छा चलने मिल रहा है, और चार लोगों के बीच में अच्छी बातें करने मिल रही। जैसे अभी मनोज भैया, अरविंद भैया, बहुत सारे लोग पात्र बनेगा, अभी गुरुदेव भी प्रवचन बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया, और इनका सीना एकदम 56 का, अंदर वाला जो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अच्छा काम किया, हमें लग भी रहा अच्छा काम किया ही है, और लोक में इन चीजों को अच्छा काम कहा भी जाता है। और लेकिन मनोज भैया, जिन लोगों ने तुम्हें प्रेरणा दी एक कार्य करने की, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे अच्छे मित्र हैं कि नहीं? लेकिन आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने लिखा है कि जब तक तुम राज्य में, राज्य मतलब तुम्हारा व्यापार, जब तक तुम व्यापार कर रहे हो ना, जब तक तुम सुख सुविधाओं में रहना चाहते, जब तक ऐसे व्यक्तियों को अपना अच्छा मित्र मानो। जो तुम्हें मंदिर भेज रहा ना उसको भी अच्छा मित्र मानो। उन्होंने लेकिन दो शब्द उपयोग किए प्रदीप भैया, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा सुखकारी मित्र और कल्याणकारी मित्र। क्या है? सुखकारी मित्र और कल्याणकारी मित्र। सुखकारी मित्र तुम्हें संसार के सारे सुख दिखा दुलाता है, लेकिन कल्याणकारी मित्र संसार के सुख से छुड़ाकर परमात्मा के सुख दिलाता है, वो कल्याणकारी मित्र होता है। और सुखकारी मित्र तुम्हारे बाजू में होता है। इनको गुरु मान के मत बैठो, इनको मित्र मान के जिस दिन बैठ जाओगे ना तुम्हारे कल्याणकारी मित्र बन जाएंगे, क्योंकि इनकी बातें तुम्हें सुख से तो दूर करती हैं पर कल्याण के मार्ग में लगा देती, इसलिए कल्याणकारी मित्र, सुखकारी मित्र नहीं। तुम्हारे पास सुखकारी मित्रों की संख्या अति हो सकती है, 10 20 25 50 हो सकते हैं, लेकिन कल्याणकारी मित्र जीवन में एक ही होता है, वो होता है तुम्हारा सच्चा गुरु। तुम इनको गुरु मान के मत बैठो, क्योंकि संसार में जो चीज तुम माँ बाप को नहीं बता सकते, अपने किसी पत्नी को नहीं बता सकते, यहां तक कि अपने गुरु को भी जो चीज बातें नहीं बता सकते, वो अपने मित्र को बनाते हो। और जिस दिन तुम इन्हें अपना कल्याणकारी मित्र बना लोगे ना, उस दिन तो अपने संसार के सारे पाप का प्रायश्चित करने इनके चरणों में आ जाओगे। लेकिन इसके लिए एक सामर्थ्य चाहिए कि कल्याणकारी मित्र मानूं मैं इनको। कई बार गुरुदेव प्रवचनों में बोलते ना, और कई बार कचोड़मल जी ऐसी कोई बात बोलते थे जो आपके जीवन में लगती है और आपके जीवन में घटे, तो हमें क्या लगता है कि गुरुदेव हमारे बारे में बोल रहे। वास्तव में गुरुदेव हमारे लिए नहीं बोल रहे। और कई बार किसी कारण से नरेंद्र भैया आपका नाम लिया और वही घटना 2-4 दिन पहले आपके जीवन में हो गई। और गुरुदेव की एक सबसे अच्छी खास बात है कि पूरे हिंदुस्तान के साधुओं में बड़े गर्व से बोल सकता हूं कि लोग पुरानी कहानियां सुनाते हैं और ये जीवन की कहानी सुनाते हैं। ये पुराण की कहानी नहीं सुनाते, ये तुम्हें पुराण बनाने के लिए कहानी सुनाते। ऐसे कल्याणकारी गुरु मत समझो, इनको कल्याणकारी मित्र समझो। और जीवन में तुम्हें लगता है कि कल्याणकारी मित्र की आवश्यकता क्या है? गुरुदेव मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ सारे सुख है, तो मैं क्यों कल्याणकारी मित्र बनाऊं? क्यों मैं इनको मित्र बनाऊं? तुम्हें पता है कि तुम जिस कुल में जन्म तुमने लिया है ना, वो कोई छोटा मोटा कुल नहीं है। तुम पहले इस चीज को हमेशा
सोनू, इस चीज को दिल से और दिमाग में हमेशा एक बात को रखा करो कि मैंने इस युग के सबसे बड़े नहीं, सबसे महान कुल जैन कुल में जन्म लिया, और इस कुल में आने के बाद मुझे कल्याणकारी मित्र की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि मैं संसार के सुख को भोग सकूं, मुझे कल्याणकारी मित्र की इसलिए आवश्यकता है कि मैं एक बार जीवन के अंतिम समय में एक बार बुद्धि पूर्वक विशुद्धि पूर्वक समाधि मनन कर सकूं, और वो जब ही हो सकता है जब तुम्हारे जीवन में एक कल्याणकारी मित्र हो। तुम्हें इनको एन कैन पिकड़न मानो या ना मानो, तुम्हें नियम से इनको कल्याणकारी मित्र बनाना ही पड़ेगा। गुरु तक सीमा मत रखो, इनको एक मित्र बनाओ, और जिस दिन तुम अपने गुरु को एक मित्र बना लोगे ना, संसार में जितने तुमने पाप किए ना, इनके चरणों में सब धुल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता ना मन में कि गुरुदेव इतना सुनाते हैं, हमें फायदा क्या है। विनोद भैया एक बड़े संत प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते उनको किसी संस्था के लिए डोनेट की बात आई, उन्होंने डोनेट के लिए प्रवचन किया, सब लोग इतने खुश हुए। डोनेट कुछ जाना नहीं था, 5 लाख रुपए का डोनेट चाहिए था, और सब लोगों को अपनी जेब से देना था, कैश पेमेंट था वहां, ऐसा नहीं कि बोल दिया हम दे देंगे, वहां कैश पेमेंट था। प्रवचन के बाद एक सिस्टम किया गया कि एक थाली सबके पास जाएगी, और वहां बैठे हुए हम जैसे, आप जैसे तो ज्ञानी नहीं, हम जैसे बैठे हुए थे, हम जैसा एक सावक बैठा वहां, समझ लो वहां, आपको बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो हम जैसे ही बैठा हुआ था, और हमने भी 1,000 का नोट निकाला, और जब पहले स्थान से थाली चलना चालू हुई ना नीतीश, हम बिल्कुल गुरुदेव की तरफ नहीं थाली की तरफ देखे जा रहे कि एक ने 500 डाला, एक ने 2,000 डाला, एक ने जे डाला, डालते डालते देखते देखते हजारों लोग सभा में, तो लास्ट में हम बैठे हुए थे, थोड़े 20 लोग 25 लोग हमारे पीछे होंगे, देखते 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 चलते चलते हमने देखी ना थाली आगे बढ़ती जा रही है ना, और आगे बढ़ते बढ़ते 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख चाहिए थे, उस थाली में 7 लाख हो गए। क्या हो गए? 5 लाख चाहिए था, उस थाली में 7 लाख हो गए। दिमाग में एक ही थॉट आया कि अब 1,000 के नोट डालने की क्या जरूरत है, चलो 100 का ही डाल देते। थाली और आगे ये 8 लाख हो गए, सोचा अब 100 का क्या डालना, 50 की डाल देते। होता कि नहीं? जब लगा कि 50 का डाल देते, उसके बाद जब थाली और आगे आई ना, नोट आते आते 10 का हो गया, और किस्मत से जस्ट बाजू वाले के पास जब थाली आई ना, तुरंत लाइट चली गई। क्या हुआ? ऐसे ऑन द मोमेंट पे लाइट चली गई और थाली धीरे से आगे चली गई, 10 का नोट तो जेब में वापस। उसके बाद जब खत्म हुई सभा, तो गुरुदेव के पास जाते, बोले गुरुदेव क्या बोलते हो यार, बिल्कुल ऐसा लगता झकझोर देता, पूरी आत्मा हिला दे, तो बोलते क्या हो आप, कहां से लाते हो? आप सबके साथ भी यही होता है, गुरुदेव से ऐसी बातें करते हो, गुरुदेव कहां से लाते हो? सोनू तो कम से कम 20-25 बार पूछ चुका है कहां से लाते गुरुजी, लेकिन नोट जेब में ही है, पूछता जरूर है कहां से लाते, लेकिन नोट जेब में ही वापस है। आप सोचो तो गुरुदेव ने बोला कि भाई तुम्हें अच्छा लगा, बोले हाँ, बोले क्या अच्छा लगा, बोले गुरुदेव आपने डोनेट के लिए बोला और सब लोगों ने डोनेट किया, जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा किया। तो गुरुदेव ने भी पूछ लिया तूने क्या किया, उसने पूरी स्टोरी सुनाई, गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ और मैंने बाद में 10 का नोट डाल दिया। तो बोले फिर तुझे क्या अच्छा लगा अरविंद भैया? गुरुदेव बोले कि तुम्हें क्या अच्छा लगा? तो वो व्यक्ति बोलता है गुरुदेव जे सोचो कि लाइट चली गई, मैंने थाली में डाला नहीं, वो तो ठीक है, निकाला भी तो नहीं। आपके प्रवचन में आने के बाद इतना प्रभाव तो पड़ा कि डाल नहीं सका तो ठीक है, भरी हुई थाली सामने से लाइट अंधेरे में गई, निकाला तो नहीं। तो एक चीज याद रखना कि हम इनको जब सच्चा मित्र बनाएंगे ना, कल्याणकारी मित्र बनाएंगे ना, इनकी बातों से हो सकता है कि हम त्याग के प्रति ना बढ़ पाए, लेकिन त्याग प्रतियों के प्रति भाव तो अच्छे हो जाएंगे। अरे हम डाल ना पाए तो निकालेंगे तो नहीं, अरे हम डोनेट ना कर पाए तो ठीक है, जिनने किया वो उठाएंगे तो नहीं। हम हो सकता कि अपने पाप दूसरे को ना, गुरुदेव के चरणों में समर्पित ना कर पाए, लेकिन दूसरे के पापों का गुणगान करेंगे तो नहीं। हो सकता है कि हम अपनी निंदा गुरुदेव के चरणों में ना कर पाए, लेकिन दूसरे की निंदा करने से बचेंगे तो सही। और अगर इतना भी नहीं हो रहा ना, तो समझना कि हमने गुरुदेव के प्रवचन तो सुने, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं सुने, मैं अपने गुरुओं को कभी कमजोर नहीं पाऊंगा, तुम ही कमजोर हो कि तुम सही से नहीं सुन पाए। वो तो बिल्कुल एकदम समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ तुम्हें सुनाने आए, वो अपना पूरा माल सही तरीके से बेच रहे हैं, तुम नहीं खरीद पाए। और खरीद इसलिए नहीं पाए कि वो बेच अच्छे से नहीं रहे, तुम्हारी जेब में औकात नहीं है खरीदने की, उनमें बेचने की औकात है।
तो हम जब भी गुरु के पास आए ना, तो इसी बात के साथ आए कि वो हमारे गुरु के साथ हमें उनको कल्याणकारी मित्र बनाना है। समझ रहे ना क्या नरेंद्र भैया? बनाना है ना, बनाना है ना, बनाना है कि बनाना ही है? बनाना है नहीं, बनाना ही है। कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में मेरा गुरु ही मेरा कल्याणकारी मित्र होगा। हजार मित्र मेरे जीवन में सुख के साधन हो सकते, लेकिन सुख को छुटाने वाला, सुख से दूर करने वाला, वास्तविक सुख को, वास्तविक आनंद को प्राप्त कराने वाला अगर मेरे जीवन में कोई मित्र होगा, तो मेरा गुरु ही मेरा कल्याणकारी मित्र होगा, संसार में और कोई दूसरा नहीं होगा। और जिस दिन हम इनको अपने जीवन का कल्याणकारी मित्र बना लेंगे ना, नियम से इसका फल, जब तुम एक मित्र बनाते हो ना, तो तुम्हें संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता बता देता है। और रास्ता ना भी बता पाए तो जिस समय दुख होता है उस समय सांत्वना दे के चला जाता है, और सांत्वना ना भी दे पाए तो कम से कम मन में एक विश्वास दे के जाता है कि कुछ नहीं तो मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन याद रखना, इनको जिस दिन तुम कल्याणकारी अपने जीवन का मित्र बना लोगे ना देवेंद्र भैया, सुख दे पाए या ना दे पाए, हो सकता है कि इनको मित्र बनाने के बाद संसार के सारे सुख छूट जाएं, तुम्हारे भोग विलास छूट जाए, तुम्हारा ऐश्वर्य छूट जाए, लेकिन नियम से एक चीज कह सकता हूं, जो तुम्हारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में काम आएगा, विशुद्धि और परिणामों की शुद्धि के साथ निर्दोष समाधि कराने की गारंटी ये ले सकते हैं। सब कुछ छुड़ाने के बाद वो तुम्हें दे देंगे जिसके पीछे पूरा संसार का सबसे बड़ी चीज की, संसार में सबसे बड़ा पद मुनि पद, और उस पद में रहने के बाद हर मुनि के मन में भाव है कि निर्दोष समाधि हो जाए, वो तुम्हें अगर कोई दिखा दिला सकता है तो केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारा कल्याणकारी मित्र। तो इनको गुरु मान के मत बैठो, इनको कल्याणकारी मित्र भी मान के बैठो। संसार के मित्र तुम्हें संसार में जब ले जा सकते हैं, तो परमार्थ का मित्र तुम्हें परमार्थ में ले जाएगा। इसी भावना के साथ कि हम गुरुदेव को अपने जीवन में कल्याणकारी मित्र समझें, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दुबाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जय बंधु, जय बंधु वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने संपूर्ण श्रवण परंपरा को जो वस्तु स्वभाव की व्याख्या की है, उस तत्व को समझ करके अनादि अविद्या का जीव छोटी मात में क्षय कर लेता है। निश्चय सुख, अबूदे सुख, दो सुखों की व्याख्या जनागम में है। वो दोनों ही सुख जो है जीव को धर्म से प्राप्त होते हैं। संसार को सुख भी चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा, और मोक्ष सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा। जो आज आपको लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त लोग दिख रहे हैं, वो प्रसिद्धि का फल नहीं है, परमात्मा की भक्ति का फल है। जो आज आपको दरिद्र दिख रहे हैं, ये दरिद्रता का फल नहीं है, ये प्रभु के अभिनय का फल है। कभी कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है, तो कभी कारण को देख करके कार्य का भी ज्ञान होता है। वो कारण कार मीमांसा इस संपूर्ण लोक के जीवों को समझ में आना चाहिए। जब भी आप संसार में कोई उपदेश देने का मौका मिले, अवसर मिले, तो सर्वप्रथम यदि आप हित चाहते हो, सुपरखा उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वास्वजी महान ग्रंथ में दान की परिभाषा लिखी। जो उमा स्वामी ने दान की परिभाषा लिखी है,
इस दान की परिभाषा को विश्व का कोई दर्शन ना नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं। माना कि अरविंद से बोला, आप 2 शब्द बोलिए, तो जब अरविंद यहां जैन धर्म सभा में आकर के गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ ये शब्द बोल सकते हैं, कबीर का दुआ सुना सकते हैं, रामायण की चौपाई सुना सकते हैं, गिरधर की कुंडलियां सुना सकते हैं, तो मेरा अरविंद से ये कहना है, मित्र तुम किसी सभा में जाकर के परस्पर क्रोध जीवा नाम ये सूत्र क्यों नहीं सुना सकते? कबीर ने जो लिखा है एक स्थान पर बैठ के लिखा है, व्यक्ति कानों कानों में भेजने नहीं गए। तुलसीदास ने जो लिखा है वो एक स्थान पर बैठ के लिखा है, वो गांव गांव में बोलने नहीं गए। हे मित्र, पत्थर की महिमा पुजारी बढ़ाता है, पत्थर की महिमा पुजारी बढ़ाता है, ग्रंथ की महिमा वक्ता बढ़ाते हैं, गुरु की महिमा शिष्य बढ़ाते हैं। ज्ञानी बोध होना चाहिए है, इतना अंतरंग आपको आह्लाद आना चाहिए है। आज राजेश में दुनिया का साहित्य जब देखता हूं तो मुझे लगता है वो अनिल डिपो है, बुक डिपो भिलाई में, उस समय समय पर बहुत ग्रंथ लेके आते हैं। बोले गुरुजी देखो इनको, मैं ऐसे पन्ना पलटता हूं, यथार्थ बोलता हूं, और एक पन्ना पढ़ करके रख देता। क्यों? क्योंकि वे सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिन्होंने जिनागम के एक अक्षर ना पढ़ा हो वे प्रशंसा कर पाएंगे। जिसने जिनागम के गुण रहस्यों को तत्वांशु से लेकर के श्री षटखंडागम तक का अभ्यास कर लिया हो, द्रव्य संग्रह से लेकर के समय सार को समझ लिया हो, मित्र 24 पुराण से महापुराण तक को पढ़ लिया हो, उस व्यक्ति के लिए रत्नखंड श्रावकाचार्य मूलाचार पढ़ लिया हो, अब जगत में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और परीक्षा मुख से लेकर के अष्ट सहस्री का अध्ययन कर लिया हो, अब क्या पढ़ने की आवश्यकता? फिर भी क्यों देखना चाहिए? देखना इसलिए चाहिए इनने क्या चिंतन किया है। यदि अरविंद भैया, राजेश जैसे कवि, संगीतकार, गीतकार, संचालक, अरविंद भाई, इन सारे लोगों से मेरा कहना है कि एक सूत्र निकाल के लाओ और देश में किसी भी सभा में आपको बोलने का अवसर मिले, जब एक कह सकते हैं कि कबीर जी ऐसा बोल रहे हैं। हे मित्र, कबीर एक सामान्य ग्रस्त थे, परंतु उनकी काव्य कला की प्रसिद्धि उनका पुण्य था। आज तुम्हारे पास भी मित्र आचार्य समंत स्वामी ने, महात्मा पुनित सागर जी गूढ़ गूढ़ श्लोक लिखे हैं, गुणभद्र स्वामी ने महान नीति लिख के रख दी है, जिनसे स्वामी ने पूरा जीवन खोल के रख दिया है। रविशेठ स्वामी ने, हे मित्र, जन्म से मरण तक का जीवन कैसा सुंदर जी सकते आप, वो सारी व्याख्याएं करके रख दी है। कुरल काव्य में सारी नीतियां लिखी हुई है, नीति वाक्यामृत में सारी नीतियां लिखी हुई है। अब आपको बाहर झांकने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि होना यह चाहिए है कि जैसे मित्र पड़ोसी के घर में भजन चल रहा था, तुम्हारे बच्चे गुनगुनाने लगे, तुम्हारे घर में इतना सुंदर नमोकार चलना चाहिए कि पड़ोसी के बच्चे गुनगुनाने लगे। उमा स्वामी महाराज दान की परिभाषा लिख रहे हैं। अनुग्रहार्थम सत्सासर्गो दानम, अनुग्रहार्थम
सुसर सर्वोधानम। अनुग्रह के लिए, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। किसका उपकार? स्व का भी पर का भी। मतलब जो दान दे रहा है उसका उपकार होना चाहिए, जो दान ले रहा है उसका उपकार होना चाहिए, तभी दान संज्ञा बनेगी। दान लेने वाले का उपकार नहीं हुआ तो दान दान नहीं कहलाएगा। दान देने वाले का उपकार नहीं हुआ तो दान दान नहीं कहलाएगा। जो दान दे रहा है उसको पुण्य का संचय हो रहा है, ये दान देने वाले का उपकार है। जो दान दे रहा है उसके पाप का क्षय होगा, जो दान दे रहा है उसके पुण्य का आश्रय होगा, अशुभ की निर्जना होगी, मित्र अशुभ का शंबर होगा, पुण्य का आश्रय होगा। जो दान ले रहा है वो उत्तम पात्र है। वो दान लेने वाला स्वाध्याय करेगा, साधना करेगा, जप तप करेगा। यानी जैसे गाड़ी में डाला गया तेल अभिष्ट स्थान तक भेज देता है, ऐसे मुर्दाज के ग्रास पर हाथ पर रखा गया ग्रास सिद्ध शिला तक भेज देता है। दाता के लिए मन में भाव रहता सुपर का कल्याण। इसी प्रकार से वक्ता के मन में भाव होना चाहिए सुपर का कल्याण। दाता के अंदर और वक्ता के अंदर सुपर कल्याण। दाता घर में संपत्ति इसलिए नहीं फेंक रहा है। ऐसा मत करना कि देश में फसल अधिक हो जाए तो नदी नालों समुद्र में फेंक देना, किसी गरीब को नहीं खिलाना। ऐसा नहीं करना। घर में संपत्ति बढ़ जाए तुम फेंकना शुरू मत कर देना, उसको रख लेना। कब समय ऐसा आएगा जब धर्म पर संकट आए, धर्मापर पर संकट आए, मित्र तुम्हारे भंडार खुल जाना चाहिए। आपको ये शिक्षा नहीं दी जाए कि खाली कर दो, खाली कर दो। बिल्कुल नहीं, खाली नहीं करना है। कभी नरेंद्र भैया आपने देखा, जब अपने यहां कोई विशेष कार्यक्रम होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें विनोद भैया भोजन भी बनता है, लेकिन उस भोजनशाला में हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं होता। किसी का शादी विवाह हो, भंडारा हुआ है तो भोजन पूरा बन जाएगा, एक स्थान पर रख जाएगा और कपड़े से ढक देते। देखा कभी? पूरा ढका रहेगा, उसके अंदर जो रिश्तेदार संबंधी सम्माननीय होगा, मान्य होगा, उसको अंदर बिठाया जाता है। कपड़े को खोल करके सामान नहीं निकाला जाता, कपड़े से अंदर निकाला जाता है। जिसको अपनी सामग्री की विशालता चाहिए है, खुली सामग्री ना रखें, स्वच्छ सफेद कपड़ा बिछा दो उस पर, उसके अंदर से निकालना। हजारों लोग भोजन कर जाएंगे, तुम्हारा खाली नहीं होगा। समझो, समझो, खाली नहीं होगा। गुण है। गेहूं के दाने को आप देखना, वो बीच में आता है, वो दोनों तरफ कवच होता है। देखा? बहुत बढ़िया। मां के गर्भ में संतान आती है, वो जेर के अंदर होती है, कवच है। जन्म लेने के बाद जेर को हटाया जाता है, पर मां के उदर में जेर रहती है। यदि आपने पहले से खोल दिया, अंडे के अंदर जो जीव है चारों ओर से ढका हुआ है, एक छोटा सा छेद भी हो जाएगा, जीव समाप्त हो जाएगा, चूजा नहीं आएगा।
जितना गुण होगा, जिनालय आप देखो चारों से आपने कवच करके रखा हुआ है, वो जिन मंदिर है। जो आजकल हाल बनाते हैं हाल, वो बेहाल हो जाते समाज। जितना नरेंद्र भो भैया बढ़िया, विनोद भैया आपने घर वाला अंदर अलग से बनाया है। मित्र ये मंदिर है, आजकल मंदिर मिटा के हाल बन रहे हैं, बड़े भवन, उसके अंदर वो बरगड़ाएं नहीं आ पा रही हैं जो आना चाहिए। आज तुम अंदर गेट पर आते हो, फिर अंदर जाते हो, इसके बाद ग्रहालय में जाते हो, अलग से तुम्हें पद्म प्रभु के पास जाकर कुछ महसूस होता कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि गुण स्थान है। और मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा गर्भालय। क्या लिखा? आप कहां जाते हो भैया? गर्भालय। तो गर्भालय में गूढ़ता होती है। जितना गुण होगा मंदिर, जितना गुण होगा मंदिर, उसमें जितने आप मंत्र पढ़ोगे, जितनी पूजा भक्ति करोगे, वो सारी वर्गणाएं संग्रहित होकर के आपको आनंद देती है और समाज में विश्व सुख शांति फैलाती है। क्योंकि ऊपर स्वर्ण कलश है, फिर ध्वजा लगी हुई है, फहरा रही है। जब तक मित्र मंदिर की ध्वजा फहराती रहेगी, समाज की कीर्ति फहराती रहेगी। देश में ऐसा कोई जिनालय नहीं रहना चाहिए जिसकी ध्वज फट जाए। तुम ये मत सोचना जब महावीर जयंती आएगी, दीपावली आएगी, पर्यूषण आएगा तब बदलूंगा, ये कभी मत सोचना। जिस दिन फटे दिखे आपको उसी दिन बदल देना चाहिए। और यदि आपके श्री जिनालय की ध्वज मंदिर के कलश से 3 हाथ दूर अथवा 5 हाथ दूर रहती है, आप विश्वास मानिए आपकी ध्वजा मंदिर में होगी। इस परिसर के सार और संपूर्ण देश में जैन अजैन कोई भी होगा, उसे घर में सुख शांति होगी। आचार्य विमल सागर महाराज जी पन्ना जिले में बिहार कर रहे थे। बिहार करते करते एक स्थान पर रुक गए। अब देखो वो महाराज तो निमित्त ज्ञानी थे, किसको मालूम है? हर व्यक्ति को मालूम। एक किसान दौड़ते दौड़ते रोते रोते आए, बोले महाराज पूरे गांव में क्लेश, पूरे गांव में क्लेश है। वो हमारे मंदिर में जो मूर्ति है, अजैन था वो, बोले हमारे मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहा है। उसे मालूम चला कि जैन मुनिराज हैं, वो प्रसिद्ध आचार्य इनके, पहुंच गया। बे भोले वाले वाह, बोले भाई जीवों पर करुणा करना ये मुनि का धर्म है। बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे मनोज भी आचार्य महाराज बोले, भाई तुझे मालूम नहीं है आपके मंदिर पर तो ध्वजा लगी हुई है ना, उसे 4 टुकड़े हो चुके हैं। 4 टुकड़े हो चुके, जाके देख। वो गया, मंदिर की ध्वजा फटा पड़ा था, 4 टुकड़े। बोले तुम ऐसा करो ध्वजा बदल के आओ। और जैसे ध्वजा बदला सारे गांव में एकता, जो पानी बह रहा था वो बंद हो गया। ये निमित्त निमित्तिक प्रतिष्ठा ग्रंथ वास्तुशास्त्र यदि मानते हो तो मित्र ध्यान रखना, जीवन में मंदिर का कलश कभी ध्वजा विहीन न रह पाए। पर इस बात का ध्यान रखना, ध्वजा की बोली तुमने लगाई और अरविंद भैया बढ़िया जी ने कह दी, बोली अभी यहां रख दो मैं बाद में लगवा दूंगा, तो अपने पैसे वापस ले लेना, कहीं दूसरी जगह दे देना। बोले क्यों? बोले मैं नहीं चाहता हूं मेरी समाज टिक जाए, मेरा परिवार बिक जाए। कभी भी मंदिर पर ऐसे टिका के ध्वजा मत रख देना। और जो ध्वजा मंदिर के कलश से लिपट रही हो वो समाज लिपटती रहेगी, वो समाज लिपटती रहेगी। मेरे पास मत आना, जितना कह रहा हूं तो समझ लो आप। तो वो समाज लिपटती रहेगी। और ये ध्वजा अपने ऊपर फैलाई ना तो समाज की पताका फहराएगी।
इसलिए आचार्य भगवंत प्रतिष्ठाचारक में भी आचार लगा रहता है। मैं क्यों कह रहा हूं, श्रावक दान देता सुपर के उपकार के लिए, ऐसे प्रतिष्ठाचार का धर्म है कि सुपर का उपकार हो, वो तुम्हारा सत्कार समाज कर रही है, तुम्हारा उपकार, तुम्हारा घर चलेगा, तुम समाज के लिए ऐसा काम करके जाओ, समाज फैलेगी फूलेगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा तिलक होगा। वो आप ऐसे करा के चले गए, समाज नीचे आ जाएगी। समय लग जाए, प्रतिमा सुंदर से सुंदर लेके आना, सुडोल लेके आना, समचतुर संस्थान लेके आना, समय लग जाने देना, लेकिन किसी भी प्रतिमा में कोई भी गड़बड़ी न रह जाए। वो गड़बड़ी रही ना तो मित्र आपको बोध होना चाहिए, गांव के गांव खाली हो गए। आरंग, आरंग देखा आपने? आरंग आप लोग जाना चाहिए। जब सम्मिश्रगढ़ जा सकते हो, गिरनार जा सकते हो, तो आरंग कौन दूर है, आपको जाना चाहिए। कम से कम जैनी जाते रहेंगे। आज भारत सरकार के अधिकार में है, वो सुरक्षित किए, पर आप लोग नहीं जाते हो। मंदिर पश्चिम मुखी है। मंदिर कैसा? पश्चिम मुखी है। उसका फल देख लो। आरंग के अंदर पूरी सिटी में भैया, गांव में चबूतरे चबूतरे में भगवान लगे। वहां जितने महामाया का मंदिर है, चंडी का मंदिर है, सारे मंदिरों में भैया ऐसे प्रतिमा लगी हैं जैसे आज किसी ने बना के लाए हो। सुंदर कसौटी की, पाषाण की, अत्यंत सुंदर जिन्हें प्रतिमा है। पर ये मत करें मेरे भगवान, आप ये खुशी मनाओ, कम से कम सामने वाले सदियों से मैंने पूछा भगवान मुझे दोगे क्या? बोले मेरी 7 पीढ़ी से पूज रहे हैं महाराज जी। महामाया के मंदिर का पुजारी बोले, बोले महाराज जी 7 पीढ़ी से पूज रहे हैं। वो 7 पीढ़ी से नहीं पूजा है, वे तो लाख 50 पीढ़ी से पूज रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि ये सब जैन मंदिर थे, समाज चली गई। इसलिए ध्यान रखना, मंदिर बनाओ, ध्वजा कभी ध्वजा से रहित मंदिर ना हो पाए। विनोद भैया आप इन सबसे बोल देना, मैं मात्र 1 करोड़ जमा करता हूं, इसलिए उसमें लिखा देना, इसलिए कि मंदिर की ध्वजा चढ़ती रहे। फिर ये कहेंगे हम तो सीधी तान देंगे ना उसकी, पीतल की। नहीं मित्र, पीतल की लगाओ सो लगाते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन फहराने वाली तो कपड़े की ही होगी। तुम पीतल की लगाओ ना तो उसमें घंटियां जरूर लगाना। पीतल की ध्वजा लगाओ, बिना घंटियों के मत लगाना, तो कम से कम घंटियां बजती रहे तो समाज की धुनी निकलती रहेगी। परंतु उत्तम यह है कि आप पीतल की लगाने के बाद भी वस्त्र की केसरिया ध्वज लगाओ। और क्यों? फहराएगी कैसे? जब तक ध्वजा नहीं है, आपका ध्वज फहराए ना भैया, इसे तुम्हारे 7 दिन कैसे निकल गए? ये बुद्धि का काम किया है। बिना मंगलाचरण के, बिना ध्वजा कोई कार्य प्रारंभ कर दो सो ऐसे सूना साना हो जाता है। पूरी प्रतिष्ठा, पूरे कार्यक्रम टिका होता ध्वजा पर। जैसे ध्वजा की दिशा होगी वैसे कार्यक्रम की दिशा होगी। बोलो पंडित बराबर। कोई भी काम करो, राष्ट्र की विजय तब है जब ध्वजा फहरा जाए। जब तिरंगा फहराता है तो भारत की विजय होती है, जब पचरंगा फहराता तो जिन शासन की विजय होती है। तिरंगे में 3 रंग तो पचरंगे से ही गए ना, कोई बाहर से थोड़ी आए। भारत का चिन्ह, महावीर का चिन्ह, और वर्तमान के शासन का चिन्ह पद्म प्रभु का चिन्ह। नहीं समझ में आया आपको? देखो ललित भैया, भारत का चिन्ह सिंह, किसका चिन्ह?
भगवान महावीर का चिन्ह है, और जनता पार्टी का चिन्ह भगवान पद्म प्रभु स्वामी का चिन्ह है, और कांग्रेस का चिन्ह परस्पर को जीवा नाम जिन शासन का चिन्ह है। मैं जब छोटा था ना, तब इनका चिन्ह ये नहीं था। गाय था, गाय बछड़ा, पता आपको? गाय बछड़ा, अरे वो जब चुनाव होते थे ना, बल्ले फेंकते थे, बच्चे उठाते थे, तो गाय बछड़ा था। आचार्य विद्यानंद महाराज जी गोमटेश में अभिषेक के समय थे, वहां पर इंदिरा गांधी पहुंची, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। उन्होंने हाथ कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है, आज से कांग्रेस का चिन्ह यही रहेगा। तो आपको इतिहास मालूम रहना चाहिए कि दोनों ही देश की बड़ी पार्टियां हैं, उनका चिन्ह जैन समाज ने दिया है। पद्म प्रभु का चिन्ह समझो। बैठो भैया, 7 दिन में देखा इन लोगों ने कितना आनंद लूट लिया है, क्या नहीं? ये मेरा मन करता है विनोद, अखंड जैन समाज जो कभी इस देश का संचालन करती थी, आज तुम अपने ही संचालन नहीं कर पाओ तो कैसे संभव है? पूरे देश में जैन सम्राट चलता, पूरे देश में जैन राजा होता था। आज भी दक्षिण भारत में वीरेंद्र हेगड़े का राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो त्रिशक्ति का संचय करना पड़ेगा। अपने अंदर हर प्रति के प्रति बहुमान जगत से पाना है तो बहुमान देना पड़ेगा। विश्वास मानिए, तुम गरीब को एक दिन आपके द्वारे पर आए, 1 गिलास मीठा पानी पिला देना, उसके गांव तुम जाओगे, वो बाल्टी भर के दूध देगा। वहां पर गिलास पर पानी नहीं पिलाते, सीधी बाल्टी पकड़ाते। चूड़ी वाला यानी समझो, अपने गांव की याद करो। सुरेश भैया, 1 गिलास पानी पिला दो आप तो भैया, आपको बाल्टी भर के दूध लेके आते हैं। नरेश पाटौदी सीख लेना कुछ, इन सबको 1 गिलास तू पर शरबत पिला दे, आपके पंचराग में ये दूध लेके आएंगे बाल्टी लेके। पर मैं तुम कहीं बोलते ही नहीं हो, बोले पधारो, बोल, हाथ जोड़ के बोल दो सबसे। ओहो, तुमने सुधीर भर को बोला है ज्ञानी। आप लोग टेंशन नहीं लेना, वो मूक ज्ञानी है, ठीक है ना? आप समझ जाना हो। बैठ जाओ भैया। भगवान कह रहे हैं, हमने जो सिद्धांत बनाया है वो दान के सिद्धांत से प्रवचन, दान के सिद्धांत से प्रवचन चलता है अपने विषय पे। मनोज भैया, कुबेर, क्या चमत्कार है वैशाली के महावीर स्वामी में। ज्ञानी, पारस धाम में तो वैशाली, दुर्ग नसिया में तो वैशाली। जब भी बाहर निकलो ना, महावीर को सिर पर चढ़ा के निकला करो। विनोद भैया, कोई व्यक्ति जाए बाहर तो दर्पण देख के जाता है, कोई मीठा खा के जाता है। तुम ये पद्म प्रभु परिवार से कह देना, दुनिया में कहीं भी जाओ, कितनी देर हो रही हो, भगवान पद्म प्रभु स्वामी का चेहरा देख के जाए। गेट बंद भी हो ना, तुम यहीं से प्रणाम करके जाओ। ऐसी व्यवस्था कर देना, छोटा सा, इतना सा कि लोग ऐसे झांक के चले जाए। बोले क्यों? आपको बोध होना चाहिए, संसार में कोई राई का मंगलचर करता है, कोई तिलक करता है,
कुंवारी कन्या को देखते हैं, ये लौकिक मंगल है। लेकिन अरहंत प्रतिमा, अरहंत प्रतिमा लोकोत्तम, लोकोत्तम स्यात् अचित स्यात् सचित द्रव मंगल है। अच्छे काम को जा रहे हो ललित पटवा, अचानक आपको मुरझाज दिखाई देते हैं, ए दिगंबर वीतरागी मुनि दिख गए। सचित अचित मिश्र मंगल, पिछी अचित मंगल, कमंडल अचित मंगल, मुरराज सचित मंगल। महाभारत का युद्ध होने गया था तो दुर्योधन के पास बहुत सेना थी, पांडव घबरा रहे थे मेरा क्या होगा। उस समय नारायण कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इधर देख, पद्मनी राजहंस दिगंबर तपोधना यत्र देश भृचते तत्स्वच्छ। सामने देखो, पद्मनी राज स्त्री, राजहंस पक्षी और दिगंबर मुनि सामने आते दिख जाए, तेरी विजय सुनिश्चित मान के चल। एक पुस्तक लाके मुझे दी है देव कुमार जी, कोई बोथरा जी ने लिखी, श्वेतांबर समाज के हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत की, वो पार्टी में रखी, भैया आप ले लेना अपनी पुस्तक। उस पुस्तक में लेखक विद्वान श्वेतांबर जैन है, लेकिन जब उन्होंने गंग वंश की व्याख्या लिखी दक्षिण भारत में, तो गंग वंश की स्थापना करने वाले दिगंबर मुर्राज थे, और उन्होंने अपनी पिछी का एक पंख शासक को दे दिया। तो उसने क्या किया, मुनिराज ने पंख दिया, अपने शासन की मुद्रा का चिन्ह उन्होंने मुनिराज के पंख को ही लगा दिया। तो एक भैया मेरे पास आया, ललित भैया, बोले महाराज जी मैं से तंबर हूं। तो क्या हो गया, बोले मुझे आपका एक पंख चाहिए। मैंने क्यों, बोले मैंने पढ़ा है कि गंग वंश की जो परंपरा चली है वो आपके पंख से चली है, इसलिए मैं पंख चाहिए मुझे। मित्र सत्य है कि एक मयूर का पंख महाराज ने दे दिया कि जाओ बेटे तेरी रक्षा होगी। अब बात रहस्य क्या है, एक विद्वान आए, वो गंगवाली जी ना, गंगवाली ये बहुत बड़े ज्योतिषी के स्वामी हैं। तो मालूम एक सज्जन आए सुब्रसाई मेरे पास, बोले महाराज जी आपको शनि ग्रह लगा। मैंने क्या होता है उससे, बोले शनि ग्रह लगा हुआ है और काल सर्प योग लगा। हमने ठीक है, दोनों बड़े आनंद देने वाले हैं। जिनको शनि ग्रह लगा हो अभिषेक और काल सर्प योग लगा हो, इन लोगों तो साधु बन जाना चाहिए, श्रेष्ठ साधु बनेंगे। बोले क्यों, अब बोले महाराज जी हमने शनि ग्रह से क्या होता है, बोले सब उतर जाता है। मैंने तो अब क्या चाहिए, उतर गया, अब शुभ हो गया ना। और हमने की काल सर्प योग क्या होता, बोले काल सर्प योग भग सकता है, बोले मयूर का पंख रखा मेरे में, तो मेरे हाथ में पूरी पिच्ची है, तो क्या टेंशन लेता है। इसलिए जो भी वक्ता हो, विराजो भैया, जो भी वक्ता हो उसको दान की परिभाषा समझ कर प्रवचन करना चाहिए। अब समझो, अपने विषय को समझो। कैसा, दान की परिभाषा में लिखा अनुग्रहार्थम, उपकार के लिए अपने द्रव्य को त्याग करना। ऐसे ही ज्ञानी प्रवीण भैया व्याख्यान के काल में वक्ता को चाहिए कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूं मेरी विशुद्धि बने। प्रवचन करते करते जितनी गेय हैं जगत के, वे सब झलकना चाहिए वक्ता के अंदर। ये यानी जानने योग्य पदार्थ झलकना चाहिए। प्रमेय जानने योग्य पदार्थ, उनमें परमात्मा भी है, एक इंद्रिय भी है, दो इंद्रिय आदि 5 तक के जीव हैं। ये सारे पदार्थ झलकना चाहिए। और झलकते झलकते सुखिया से सुखिया आदमी भी वक्ता के आंखों के सामने रहना चाहिए। सुखिया मित्र, ये ईंटें उठना प्रारंभ हो रही है।
सुखिया से सुखिया आदमी वक्ता के सामने रहना चाहिए, और दुखिया से दुखिया आदमी वक्ता के सामने रहना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है ना? सुखिया से सुखिया वक्ता के सामने रहना चाहिए, दुखिया से दुखिया वक्ता के सामने होना चाहिए, अज्ञानी से महाज्ञानी वक्ता के सामने होना चाहिए, और ज्ञानी से महाज्ञानी वक्ता के सामने होना चाहिए। ये चार लोगों को साथ में रखना। और मध्यम तो रहते ही है, सब जगह रहते हैं, चर्चा दो ही की होती है, दुखिया से दुखिया के और सुखिया से मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग बराबर, ज्ञानी से ज्ञानी की होती है या फिर अज्ञानी से ज्ञानी, मध्यम वर्ग तो मध्यम वर्ग है। ये चार लोगों को पकड़ना है। दुखिया को देखो तो उसमें कारण कार्य मीमांसा लगाना, और सुखिया को देखो तो कारण कार्य मीमांसा लगाना, ज्ञानी को देखो कारण कार्य मीमांसा लगाना, अज्ञानी को देखो कारण कार्य मीमांसा लगाना। अब आप सब विद्वानों को समझना चाहिए, यहां पर महाराज जी बार बार कारण कार्य मीमांसा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पप्पू इसलिए कर रहे हैं कारण कार्य मीमांसा, राजू सुनो, इसलिए कर रहे हैं कारण कार्य मीमांसा, बैठो बैठो, इसलिए कर रहे हैं कारण कार्य मीमांसा। ज्ञानी तुम्हें चार प्रकार के लोग दिखा दिए। जो धनी है वो सामने रहना चाहिए, उसकी कारण कार्य मीमांसा। गरीब है उसे सामने रहना चाहिए। यदि धनिक आदमी को अहंकार आता है तो गरीब को दिखा देना चाहिए। गरीब को हीन भावना आती है, वो धनी दिखा देना चाहिए। अब 2 मिनट के रुको। अहो धनिक, मत करो अहंकार, मत करो अहंकार, धन तुम्हारा कार्य है। भूत में दिया गया दान तुम्हारा कारण है। कोई पुरुष 80-90 वर्ष में भी स्वस्थ दिख रहा है तो आप समझ जाओगे इन्होंने अपना जीवन युवा अवस्था का संयम के साथ जिया है। जो युवा असंयम को भी संयम के साथ जीता है वो बूढ़ा होने पर भी रोगी नहीं होता। मेरे शब्दों को समझो, प्रवचन दान की परिभाषा के साथ सुपर का कल्याण जो मैं व्याख्या कर रहा हूं उससे लोगों को विषय मिलना चाहिए, दुख दूर होना चाहिए और वक्ता के अंदर विशुद्धि बनना चाहिए, वो प्रवचन। अब यह विषय पकड़ना कि 80-90 साल 100 वर्ष का 99 साल का वृद्ध भी आज मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब समझो जिस जीव ने आज हम जिसे देख रहे हैं युवा अवस्था में असंयम का सेवन किया तो संयम के साथ, इसका अर्थ जानते क्या आप? असंयम का सेवन संयम के साथ। राजेश समझो, यदि बूढ़े न होना हो जल्दी तो मेरी बात पर ध्यान दो। जितने युवा हैं आपको यह समझा रहा हूं ना, आपका कर्तव्य मित्रों के बीच में भजन गाते गाते लाइन का भजन बना देना और कहना असंयम का सेवन करो संयम के साथ और संयम का सेवन करो संयम के साथ। समझाऊं कि समझ गए? असंयम का सेवन करो संयम के साथ। माना कि तुमसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, कोई बात नहीं है, नहीं हो रहा ना मित्र, अपनी स्त्री को छोड़ करके शेष स्त्रियों का त्याग कर दो। असंयम का सेवन संयम के साथ, सदा संतोष संयम हो गया, सदा संतोष संयम हो गया, व्रत हो गया बराबर। अब अष्टमी चतुर्दशी पर्युषण पर्व के दिन हे मित्र आप असंयम का सेवन नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम महीने में 15 दिन 20 दिन का व्रत का पालन करो, तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं होगी, तुम स्वस्थ रहोगे। जो प्रतिदिन बंदर भालू बकरे इन पशुओं जैसे सुअर जैसे जीवों जैसे
क्षण क्षण में विषय सेवन करें, वे कैसे अंतिम वृद्ध अवस्था स्वस्थ जी पाएंगे। असंयम का सेवन भी संयम के साथ, अब समझ में आया गया सबको? ये रायपुर तक ना सुने, आप भी स्वस्थ मत रहो, दुनिया को सुना के रखना। असंयम का सेवन संयम के साथ। अब कोई जीव संयमी है, मैं उससे कहूंगा संयम का सेवन संयम के साथ। शरीर के तुम संयमी हो गए हो, पर मन तुम्हारा असंयम में न जाए, उसको संभाल के रखो। संयम का सेवन संयम के साथ। इन भंगों को समझो। बराबर समझ में आ रहा ना? जब तक यदि बढ़िया जी, यदि इस युवावस्था जो चमक रहा शरीर, इससे अंतिम समय तक ऐसे सिंह जैसे दहाड़ना सीखना चाहते हो, तो मित्र हर बात को संयम के साथ। भोजन करने जाएं, इच्छाएं विशाल होंगी, परंतु हम आयुर्वेद का ज्ञाता बन के भोजन करेंगे। वैद्य घर में आए, ऐसा नहीं हम ही वैद्य हो जाए। वैद्य घर में ऐसा नहीं हम ही वैद्य हो जाए। वे दिन कहां गए? कोई कहे महाराज जी आज बिना रक्त के जी नहीं सकते, चढ़वाना ही पड़ेगा, बिना अंग्रेजी दवाई खाए जी नहीं सकते, खानी ही पड़ेगी। ओहो मित्र, इधर देखो।